स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आपके लिए हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, क्लास 9 एनसीईआरटी के हिस्ट्री का दूसरा अध्याय। तो आज के अध्याय में हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में पूर्ण रूपेण पूछे जाने की संभावना है उसकी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी मोटी बातों को बता देता हूं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए और उसके बाद इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए 3 तरह की विचारधाराओं का विकास हुआ: उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। और इन्हीं सभी विचारधाराओं के परिवर्तन के आधार पर वहाँ रूस में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण जो था वह औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम था। जैसे कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मजदूरों की स्थिति बेहाल हो गई और उनको साधारण आम आदमी की तरह जीने का भी अधिकार नहीं रह गया था और बहुत ज़्यादा काम उनसे लिया जाता था। तो इस तरह से निजी संपत्तियों का विरोध होना शुरू हो गया, सामुदायिक समुदायों की रचना की गई और रूसी समाज में 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 85% जनता जो खेती पर निर्भर थी, तो उन लोगों का भी असंतोष बढ़ा और कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, वहाँ काम की दशाएं बेहद खराब थी। 1904 में रूस में जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण थे और इन्हीं सभी कारणों की वजह से 1905 की रूसी क्रांति की घटना हुई और फिर सारे देश में हड़ताल होने लगी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 1918 तक चला। इसमें 2 खेमों में केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसका असर लगभग पूरे विश्व पर पड़ा। इसके बाद रूस में फरवरी क्रांति हुई। अप्रैल थीसिस दिया गया महान बोल्शेविक नेता लेनिन ने दिया अप्रैल 1917 में और उन्होंने 3 मांग की जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा गया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसमें कहा गया कि युद्ध की समाप्ति हो, सारी जमीनें किसानों के हवाले कर दिए जाए, क्योंकि वहाँ जमीनों को किसानों से छीन करके और एक बहुत बड़ा भूभाग बनाकर सामुदायिक खेती की जाती थी, तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो और उसके बाद रूस में टकराव भी शुरू हुए, गृह युद्ध हुआ रूस में। तो इस तरह से बहुत सारे काम हुए और यह सभी इम्पोर्टेंट थीम है जो कि इस चैप्टर में हमें जानने हैं। लेकिन अब जब परीक्षा आ गया है तो हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को VVI प्रश्न, वेरी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। और क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से लिए जा सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर से 2 तरह के प्रश्न लिए हैं, एक तो 1 अंक वाले और दूसरा 3 से 5 अंक वाले। तो सारे प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स। साम्यवादी विचार के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। और दूसरा है 1917 में रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ? तो इसका उत्तर है पेट्रोग्राद से। 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ पेट्रोग्राद शहर से हुआ था। और तीसरा है खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? हर परीक्षा में इससे कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है खूनी रविवार से, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। यह 1905 की क्रांति से संबंधित है। और उसके बाद एक खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न है। 2 प्रश्न है इस तरह के। रूसी इतिहास के डैश तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो तिथि है 22 फरवरी की तिथि। उसके बाद है रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। तो सामूहिक खेतों को मैंने आपको पहले ही बताया है कि सामूहिक रूप से खेती की जाती थी, जहां की किसानों से खेत छीन लिए गए थे। तो इस तरह के सामूहिक खेतों को कोलखोज कहा जाता था। और अप्रैल थीसिस किसने दी? अभी इसकी चर्चा भी हुई है। अप्रैल थीसिस लेनिन ने दिया था।
उसके बाद रूस में राजशाही का अंत किस क्रांति से हुआ? तो इसका उत्तर है फरवरी क्रांति 1917 से। नेक्स्ट है स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम क्या था? तो इसका उत्तर है, यह 3 से 5 अंक वाला प्रश्न है। यहाँ 8वें प्रश्न से 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों की शुरुआत होती है। तो इसका पहला प्रश्न है स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम क्या था? तो इसका उत्तर है, रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर विशाल जमीन का फॉर्म बनाया जा सकता था और सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया कहलाई। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? यह भी 3 से 5 अंक वाला प्रश्न है। तो देखते हैं। तो सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि जागीरों को छीनकर किसानों में भूमि का बंटवारा किया गया। जो जागीरें, बड़ी बड़ी जागीरें जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में थी, तो उनसे छीन करके किसानों में भूमि का बंटवारा किया गया। उद्योगों पर राज्यों का नियंत्रण किया गया और विकास के लिए आर्थिक नियोजन किया गया। फिर साम्राज्यवाद का अंत हुआ और अंतर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है लेनिन की अप्रैल थीसिस की मुख्य मांगें क्या थी? देखिए प्रश्न में आ भी गया यह। तो इसका उत्तर है युद्ध समाप्त कर दिया जाए, जमीन किसानों को दे दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो बच्चों इस चैप्टर से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें से परीक्षा में प्रश्न आ ही सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और मिलते हैं इसी तरह के तुरंत नेक्स्ट चैप्टर को साथ ला करके। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी परीक्षा की तैयारी पूर्ण होने वाली है। थैंक यू।